नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि संविधान लागू होने से पहले भारत कैसा दिखता था, जहां कहीं छुआछूत और कहीं जनता दो वक्त की रोटी के लिए तरसती थी। आज हम एआई की मदद से देखेंगे उस भारत को जिसे हम सबसे छुपाया गया। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि 26 जनवरी 1950 से पहले भारत नाम का कोई एक देश था ही नहीं। जिस भारत को आज आप नक्शे पर देखते हैं वो संविधान लागू होने से पहले 565 अलग अलग टुकड़ों में बंटा हुआ था। एक ऐसा दौर जहां एक तरफ राजा महाराजा अपने कुत्तों की शादी पर करोड़ों उड़ा रहे थे और दूसरी तरफ बंगाल की सड़कों पर इंसान भूख से तड़प रहे थे। आज हम एआई की मदद से इतिहास के उस पन्ने को जिंदा करेंगे जिसे किताबों में अक्सर धुंधला कर दिया गया। संविधान से पहले का भारत कैसा दिखता था? क्या वाकई हम सोने की चिड़िया थे या एक बिखरा हुआ खंडहर? तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आप उस भारत को देखेंगे जिसे शायद आपने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा होगा। 1947 से पहले भारत का 40% हिस्सा प्रिंसली स्टेट्स यानी रियासतों के पास था। यहाँ अंग्रेजों का कानून नहीं, राजा का शब्द ही कानून था और इन राजाओं की दुनिया किसी फैंटेसी मूवी से कम नहीं थी। जूनागढ़ के नवाब को लीजिए, जिन्हें अपनी प्रजा से ज्यादा अपने कुत्तों से प्यार था। उन्होंने अपने पसंदीदा कुत्ते की शादी पर आज के हिसाब से करोड़ों रुपए खर्च कर दिए थे, जबकि उनकी रियासत के लोग गरीबी में जी रहे थे। वहीं अलवर के राजा जय सिंह ने तो अपमान का बदला लेने के लिए रोल्स रॉयस कारों को कचरा उठाने के काम पर लगा दिया था। ये वो दौर था जब पटियाला के राजा के पास दुनिया का सबसे महंगा हीरों का हार था, लेकिन उसी दौर में एक दलित को स्कूल में घुसने पर कोड़े मारे जाते थे। ये वो भारत था जहां अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी गहरी थी कि उसे भरने में सदियां लगने वाली थीं। लेकिन असली डरावनी तस्वीर तो अब सामने आएगी। संविधान सिर्फ एक किताब नहीं थी, वो एक सामाजिक क्रांति थी। क्यों? क्योंकि 1950 से पहले का समाज एक पिंजरे जैसा था। समाज का एक बड़ा हिस्सा अछूत माना जाता था। त्रावणकोर जैसी जगहों पर तो निचली जाति की महिलाओं को शरीर का ऊपरी हिस्सा ढकने तक के लिए टैक्स देना पड़ता था, जिसे ब्रेस्ट टैक्स कहा जाता था। सोचिए, जिस देश में नारी को देवी कहा जाता है वहां ऐसी कुप्रथाएं कानूनन सही मानी जाती थीं। शिक्षा पर सिर्फ कुछ खास वर्गों का अधिकार था। अगर आप एक किसान के बेटे हैं तो आपका नसीब सिर्फ खेत था, स्कूल नहीं। संविधान लागू होने से पहले भारत की साक्षरता दर मात्र 12% के आसपास थी, यानी 100 में से 88 लोग अपना नाम तक पढ़ना नहीं जानते थे। यह थी वो असली बेड़ियां जिन्हें 1950 में तोड़ा गया। अक्सर कहा जाता है कि अंग्रेज भारत में रेलवे और टेक्नोलॉजी लाए, लेकिन किस कीमत पर? संविधान से पहले का भारत अंग्रेजों के लिए सिर्फ एक संसाधन था। 1943 का बंगाल का अकाल ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, यह एक मैन मेड तबाही थी। जब बंगाल के लोग चावल के एक दाने के लिए तड़प रहे थे, तब विंस्टन चर्चिल ने भारत का अनाज दूसरे विश्व युद्ध के सैनिकों के लिए डाइवर्ट करवा दिया था। सड़कों पर लाशें बिछी थीं और उन लाशों के ऊपर से अंग्रेजों की गाड़ियां गुजर रही थीं। एआई विजुअलाइजेशन में आप देख सकते हैं कि कैसे भारत की संपत्ति को एक सुनियोजित तरीके से निचोड़ा गया। 1947 तक आते आते जो भारत कभी दुनिया की जीडीपी का 25% था, वो घटकर 3% रह गया था। हम आजाद तो हो रहे थे, लेकिन एक खोखली अर्थव्यवस्था के साथ। 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली, लेकिन जश्न के साथ मातम भी था। भारत का शरीर दो हिस्सों में चीर दिया गया था। संविधान लागू होने से ठीक पहले का समय भारत के इतिहास का सबसे खूनी दौर था। रातों रात लकीरें खींची गईं। जो लोग कल तक पड़ोसी थे वो आज दुश्मन बन गए थे। ट्रेनों से भरकर रिफ्यूजी आ रही थी। दिल्ली, जो आज हमारी राजधानी है, 1947 में रिफ्यूजी कैंप्स का शहर बन चुकी थी। पुलिस सिस्टम फेल हो चुका था। कोई कानून नहीं था, कोई संविधान नहीं था जो किसी की रक्षा कर सके। ये जंगल राज था। ऐसे बिखरे हुए, डरे हुए और टूटे हुए भारत को एक धागे में पिरोना नामुमकिन लग रहा था। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि भारत 5 साल भी नहीं टिक पाएगा, ये देश बिखर जाएगा। लेकिन उन्होंने हमारी इच्छा शक्ति को कम आंका था। भारत के संविधान का निर्माण देश की आजादी से पहले शुरू हो चुका था। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें कुल 389 सदस्य थे। बाद में विभाजन के बाद यह संख्या 289 रह गई। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसी कमेटी ने संविधान का प्रारूप तैयार किया। 2 साल 11 महीने और 18 दिन। यह वो समय था जब डॉक्टर अंबेडकर और संविधान सभा ने मिलकर इस टूटे हुए देश को जोड़ने वाला फेविकोल तैयार किया। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 से इसे पूरे देश में लागू किया गया। तो रातों रात
565 राजाओं का राज खत्म हुआ और भारत के लोगों का राज्य शुरू हुआ। वो छुआछूत, वो राजाओं की मनमानी, वो अंग्रेजों के काले कानून सब एक झटके में रद्दी बन गए। तो अगली बार जब आप 26 जनवरी को परेड देखें तो याद रखिएगा, यह सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है, ये वो दिन है जब भारत ने अपनी किस्मत की कलम अपने हाथ में ली थी। अगर आपको EAI के जरिए इतिहास का यह सफर पसंद आया तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी ऐसे अनसुलझे रहस्य आपके लिए ला सकें।